So basically, in the last class, what I told you or what we were discussing about the mapping part. ठीक है, तो मैपिंग पार्ट हम कर रहे थे एंड वी हैव कवर्ड द सेक्शन ऑफ द JNK. सो JNK का जो स्टेट था वो हमने कर लिया था एंड देयर आई टोल्ड यू अबाउट द ओवरऑल द इंडस वैली सिस्टम, यानी कि द इंडस रिवर सिस्टम जो भी उसके बारे में बात किया था. एंड देयर आई टोल्ड यू द बेसिकली द इंडस रिवर है ना, इसका जो वाटर है उसको डिवाइड किया गया है बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान एंड दैट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हैपन इन द 1960 एंड दैट वाज कंकर्ड. ठीक है ना, और वॉज ब्रोक डाउन बाय दी वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक ने उसको क्या किया था, वर्ल्ड बैंक हैज़ ब्रोक डाउन द इंडस वाटर ट्रीटी एंड द शेयर ऑफ द वाटर. टॉकिंग अबाउट द शेयर ऑफ द वाटर, तो इंडिया हैज़ ओनली 20% ऑफ द शेयर ऑफ द वाटर, रेस्ट 80% लाइज विद द पाकिस्तान. ठीक है. नेक्स्ट, द इंडिया कैन ओनली मेक द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट. रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट मीन्स दैट इंडिया कैन नॉट होल्ड द वाटर ऑफ द इंडस. What rivers are there in the section of the Pakistan? You can remember them by the CGI, Chief Justice of India. ठीक है, पर उसका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज कर देंगे एंड सीक्वेंस विल बी IJC, इंडस, झेलम एंड चिनाब. सो दीज आर द थ्री रिवर्स विच आर विद द पाकिस्तान एंड देन रावी, ब्यास एंड सतलज आर विद द इंडिया. ठीक है, एंड वन रिवर इन विच थ्री रिवर्स फॉल इज द सतलज. सतलज में द चिनाब, झेलम और रावी तीनों आके मिलती हैं. फिर हमने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स के बारे में बात किया था थोड़ा सा. ठीक है ना, कुछ चीज़ों के बारे में बात किया था. वी हैव टॉक्ड अबाउट ओवरऑल विच वन इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. डल इज ऑल्सो द फ्रेश वाटर बट इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट वन इज द वुलर. ठीक है, सम नेशनल पार्क्स वी हैव टॉक्ड अबाउट. नाउ विल मूव टू द सेक्शन ऑफ द लद्दाख. सो हम बात करें लद्दाख स्टेट के बारे में. तो लद्दाख कहाँ पे, ये अगर जम्मू एंड कश्मीर है तो इसके बगल का जो स्टेट हो गया, ये वाला जो रीजन हो गया इज द लद्दाख. ठीक है, सो उसका जो राइट इस वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो हमारा लद्दाख हो जाएगा. चलिए लद्दाख के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लद्दाख इज ऑल्सो अ यूटी. ठीक है ना. सो राइट नाउ वी हैव हाउ मेनी यूटीज, वी हैव द 8 यूटीज. ठीक है ना, वी हैव द 8 यूटीज. उस 8 यूटीज में JNK इज ऑल्सो, यानी जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो अ यूटी, बट जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूटी विद द लेजिस्लेचर. यूटी विद द लेजिस्लेचर इन द सेम मैनर जस्ट लाइक दिल्ली इज द यूटी विद द लेजिस्लेचर. ठीक है, एंड पुदुचेरी इज ऑल्सो यूटी विद द लेजिस्लेचर. लद्दाख इज ऑल्सो यूटी बट इट इज़ नॉट विद द लेजिस्लेचर. तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है. यूनियन टेरिटरी मीन समथिंग विच इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट लद्दाख, तो लद्दाख में सबसे पहले एक एरिया पड़ता है. ठीक है ना, इसको बोलते हैं अक्साई चीन. दिस इज द अक्साई चीन. नाउ दिस अक्साई चीन एरिया इट इज ऑक्यूपाइड बाय द चाइना. And there I told you that in the section of the Pakistan we have what, we have a line which is known as the LOC, line of control. So line of control ये किसके साथ लगाते हैं, ये बनती है किसके साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल ये बनती है हमारी, लाइन ऑफ कंट्रोल बनती है पाकिस्तान के साथ. पर एक और लाइन है जो यहाँ पर बनती है, इट इज़ दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको बोलते हैं LAC. सो LAC जो लाइन है वो है किसके साथ, चाइना के साथ वो बनती है. ठीक है ना, मतलब इट शेयर्स द बॉर्डर, इट फॉर्म्स द बॉर्डर. अक्साई चीन ये कहाँ पे है, ये राइट साइड में है. ठीक है ना, एंड इट इज़ द एरिया विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द चाइना. ठीक, विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द चाइना. देन हेयर वी हैव द सक्शकम वैली. ठीक है, सो दिस पार्ट इज बेसिकली द सक्शकम वैली. नाउ व्हाई दिस सक्शकम वैली इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अर्लियर दिस वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है ना, फिर उसके पाकिस्तान ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया एंड इट इज़ पाक ऑक्यूपाइड. ठीक, but later in the year of the 1963, Pakistan ceded this territory to the China. तो पाकिस्तान ने क्या है, पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया था. तो ये चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पे. नेक्स्ट वी हैव द सियाचिन ग्लेशियर. ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर वॉज अर्लियर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. सियाचिन ग्लेशियर वॉज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो बेसिकली इन द पॉलिटी, इन द सेक्शन ऑफ द पॉलिटी व्हेन आई एम गोइंग टू एलैबोरेट द थिंग्स देयर, तो वहाँ पर हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3. सो इन दी पॉलिटी देयर इज आर्टिकल 2 ऑल्सो, एक आर्टिकल 2 है. ठीक है ना, एंड देयर इज आर्टिकल 3 ऑल्सो. आर्टिकल 3 इज रिगार्डिंग दी इफ यू आर बाइफर्केटिंग एनी स्टेट. ठीक है ना, इफ यू आर चेंजिंग द नेम ऑफ एनी स्टेट, सो यू कैन यूज दी आर्टिकल 3. देन व्हाट अबाउट आर्टिकल 2? आर्टिकल 2 इज अबाउट द एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट. आई थिंक ये मैंने आपको बताया भी था पहले आर्टिकल 2 के बारे में. सो इट इज़ अबाउट द एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. एडमिशन कब होता है,
एडमिशन तब होता है जब आप, लेट्स से देयर इज अ बेबी, देयर इज ऑलरेडी देयर इज अ बेबी एंड यू वांट टू एडमिट दैट बेबी इन द स्कूल, सो दैट इज नोन एज द एडमिशन. So if there is already an state, an established state, and you want to make that state the part of India, then you can use the word admission. For example, Sikkim was already a state and become the part of India with the 35th Amendment Act of 1975. तो उसको बोलते हैं admission. Next is the establishment. So the state is not there, the child is not there, पर उसको admission कराना तो पहले baby होना चाहिए ना, only then the admission will happen. So establishment, the Siachen glacier was not the part of India, neither the part of the India nor the part of the Pakistan. किसी का part नहीं था. Then what? So it was the unclaimed territory. Unclaimed territory. ठीक है. फिर उसके बाद 14th of April near about that 1984 में 1984 there's a operation मेघदूत. Operation मेघदूत. तो ऑपरेशन मेघदूत चला अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिसेस इंदिरा गांधी. ठीक है ना. एंड अंडर दिस ऑपरेशन द सियाचिन बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया. तो सियाचिन पार्ट ऑफ इंडिया बन गया, तो उसको इस्टेब्लिश करके फिर हमने एडमिट किया था. क्लियर हो गई. नेक्स्ट वी हैव हियर दी दीपसांग प्लेन इज देयर. दीपसांग प्लेन है. द काराकोरम रेंज इज देयर. ठीक है ना. मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय, मिड हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक. ठीक है. सो ट्रांस हिमालय और यू कैन से द ग्रेटर हिमालय. ठीक है ना. सो ट्रांस हिमालय के पार्ट थे काराकोरम. ठीक है ना. और उसके बाद लद्दाख और जास्कर. काराकोरम, लद्दाख और जास्कर. ठीक है. सो काराकोरम ये यहाँ पे पड़ेगा. दिस इज द काराकोरम रेंज एंड दिस इज हेयर दी नुब्रा वैली. यू कैन सी हियर दिस इज द नुब्रा वैली. नुब्रा वैली ये आपने कई बार सुना होगा. यहाँ पे एक रिवर भी आती है, शोयक रिवर. दिस रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द शोयक रिवर. सो नुब्रा वैली इज देयर. नुब्रा वैली का मतलब क्या होता है? दो पहाड़ के बीच का जो एरिया होता है दैट इज द वैली. ठीक है ना. सो दिस इज द नुब्रा वैली, दिस इज द नुब्रा वैली एंड हियर इज द शोयक रिवर. ठीक है ना. एंड दिस इज द काराकोरम रेंज एंड काराकोरम रेंज के नीचे क्या आएगा? दिस इज द लद्दाख रेंज एंड हियर वी हैव द बैटलफील्ड द कारगिल. ठीक है ना. कारगिल. नाउ कारगिल ओवरऑल कारगिल का युद्ध जब हुआ था 1999 के आसपास, हमारा जो कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल विजय दिवस भी उस दिन सेलिब्रेट करते हैं ना. जो सियाचिन ग्लेशियर है इट इज़ नोन एज द हाइएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड. हाइएस्ट, it is the highest battlefield of the world. तो दुनिया के सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है द सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द K2. सो K2 इज द ओवरऑल द पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय. तो ग्रेट हिमालय में बहुत हाई जो पीक्स हैं उसमें से एक ये पार्ट है. ठीक है ना. हियर इज द रेमो ग्लेशियर. तो एक रेमो ग्लेशियर यहाँ पे दीपसांग प्लेन ये पड़ेगा आपका. अक्साई चीन विच इज द पार्ट ऑफ द चाइना. ठीक है ना. और यहाँ पर ओवरऑल जो लाइन जाएगी दिस इज द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ठीक है ना. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द पेंगोंगसो लेक. सो पेंगोंगसो लेक इज देयर, पेंगोंगसो लेक एंड इट इज द सॉल्ट वाटर लेक. हाउ एनी लेक बिकम सॉल्ट वाटर लेक? इफ देयर इज नो आउटलेट ऑफ वाटर, इफ देयर इज ओनली इनलेट ऑफ वाटर, यानी कि पानी से उसके अंदर जा रहा है बट देयर इज नो आउटलेट ऑफ वाटर, देन व्हाट विल हैपन? Over the period of time, the water will evaporate, leaving the salt behind, and that lake will turn into salt lake or brackish water lake. जैसे बताया था मैंने the सांभर lake. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल द सांभर आपने डोसा खाया है? डोसा खाया होगा. डोसा में सांभर मिलता है. तो सांभर कैसा होता है? नमकीन होता है. तो उसे याद कर सकते सांभर लेक ऑफ राजस्थान. ठीक है ना. तो इट इज़ ऑल्सो द ब्रैकिश वाटर लेक. ठीक है ना. और फॉर एग्जाम्पल अभी बताया था कल पुलिकट लेक. पुलिकट लेक इट इज़ अ लेक बिटवीन द टू स्टेट्स. कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके बीच में पुलिकट लेक पड़ती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ये पड़ेगी. और ये क्या है? इट इज़ अ लैगून वाटर लेक. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज दी वुलर लेक. डल लेक इज ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक. ठीक है ना. चिलिका लेक कहाँ पड़ेगी? चिलिका लेक उड़ीसा में पड़ेगी. हाँ उड़ीसा में. उसी के पास पड़ेगा गहिरमाथा बीच. ओलिव रिड्डी टर्टल IUCN स्टेटस वल्नरेबल. मिथुन का IUCN स्टेटस वल्नरेबल. इंडियन गौर बाइसन का IUCN स्टेटस वल्नरेबल. मिथुन को और क्या बोलते हैं? गयाल. शादी में दहेज में देने में काम आता है. ठीक है. फिर देखिए पेंगोंगसो लेक. ना पेंगोंगसो लेक दिस पेंगोंगसो लेक 1/3 lies in India. So 1/3 is India, 2/3 by China. So 2/3 is controlled by the China, 1/3 is controlled by the India, and it is the salt water lake. Why? Because there is no outlet of water. ठीक है ना. आउटलेट ऑफ वाटर.
ठीक है ना। जैसे कैस्पियन सी को वो एक्चुअली वो लेक है, क्योंकि उसमें वो आउटलेट ऑफ वाटर कहीं पर नहीं है, उस तरह से बात कर सकते हैं। ये डेड सी जो है, डेड सी जॉर्डन के पास जो पड़ता है डेड सी, तो डेड सी क्या है, उसमें हाईएस्ट सॉल्ट का कंटेंट है, ठीक है ना। लगभग 300 ग्राम उसमें सॉल्ट है, ठीक है, 300 ग्राम सॉल्ट है और पर 1000 लीटर में, ठीक है, या पर 1000, हाँ ठीक है, पर 1000 लीटर में, यानी 1 लीटर में 300 ग्राम है सॉल्ट, ऐसे बात कर सकते हैं। परमिसेबल लिमिट कितनी होती है, लगभग 35 ग्राम अगर सॉल्ट है, देन यू कैन ड्रिंक दैट वाटर इफ द सॉल्ट अमाउंट इज 35 ग्राम इन 1000 इन 1 लीटर, यानी 1000 ml हो गया है, ठीक है, 1000 ml या 1 लीटर, ठीक है। तो पेंगोंग सो लेक के बारे में बात हो गई, ये हो गया हमारा, दिस इज द लेह, लेह, ठीक है ना, लेह। और जो लद्दाख था ना, सो बेसिकली लद्दाख के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट, कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट से। हाँ, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, ठीक, ठीक है। और उसके बाद क्या, जो लद्दाख है ना, लद्दाख को अभी क्या किया गया था, 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। तो लद्दाख में पहले बेसिकली कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में आ जाएंगी, सो यहाँ पर जगह है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी जास्कर, द्रास, ठीक, और नुब्रा एंड चांगथंग। चांगथंग कितने हो गए, 1 2 3 4, और उसके बाद लेह भी इसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें बताया क्या कि ओवरऑल लेह तो पहले से भी था, ठीक है ना। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बन गई है, नुब्रा वैली के पास की जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। एक मिनट, लेह कारगिल, ओके ओके ओके, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। एंड वन थिंग इज चंगथंग, द्रास, शाम, ठीक है, लेह एंड कारगिल। सो बेसिकली अर्लियर देवर ओनली 2 स्टेट्स इन द लद्दाख, तो लद्दाख में सिर्फ 2 स्टेट्स, दो डिस्ट्रिक्ट थी, ऐसे बात कर सकते हैं। लद्दाख स्टेट में 2 डिस्ट्रिक्ट थी, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, देयर वाज अ कारगिल एंड द लेह, 2 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लेह कहाँ पे देखा हमने, लेह देखा हमने यहाँ पर, तो कोई दिस इज द लेह, वर्ड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, कारगिल इज द सेकंड डिस्ट्रिक्ट, दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर। अब क्या हो गया, 5 और ऐड कर दी गई हैं, ठीक है ना। तो टोटल अब कितनी हो गई हैं, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट, ठीक, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट इन दी लद्दाख में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गई। कौन कौन सी ऐड करी गई है, जास्कर, तो जास्कर वॉज नेम ऑन द जास्कर रेंज, है ना, काराकोरम लद्दाख और जास्कर, काराकोरम लद्दाख और जास्कर, तो जास्कर के नाम पे क्या रख दिया, जास्कर रेंज बन गया, ठीक है ना। काराकोरम लद्दाख और जास्कर के नाम पे जास्कर रेंज का नाम पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट द्रास स्टेट, ठीक। नेक्स्ट इज दी नुब्रा वैली के नाम पे नुब्रा स्टेट, नुब्रा वैली देखी थी हमने भी, कहाँ पर देखी नुब्रा वैली, दिस इज व्हाट वी हैव सीन, हियर इज द नुब्रा वैली, दिस इज द नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली के नाम पे वी हैव द नुब्रा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज द चंगथंग डिस्ट्रिक्ट। नाउ व्हाई द चंगथंग डिस्ट्रिक्ट, इट इज नेम एज चंगथंग डिस्ट्रिक्ट। नाउ इन द लद्दाख देयर इज अ ट्राइब, इन द लद्दाख देयर इज अ ट्राइब नोन एज द चंगथंग ट्राइब। पता है कि नहीं पता आपको, चंगथंग ट्राइब पता है आपको, आप बता नहीं रहे, चंगथंग ट्राइब। हैव यू हर्ड अबाउट द पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल सुना है, पश्मीना शॉल सुना है, यस सर। हाँ, पश्मीना शॉल, पश्मीना वूल से। हाँ। तो पश्मीना शॉल जो है ये पश्मीना वूल से बनती है, एंड दिस पश्मीना वूल इज एक्सट्रैक्टेड। ये कैसे आती है, तो बेसिकली जिस ये वूल से आती है, ठीक है ना, तो वो उसको रीडिंग कौन करती है, उसकी रीडिंग करती है चांगथंग ट्राइब। सो इफ द कॉन्सेप्ट इज दैट द चांगथंग ट्राइब दे टेक देयर वूल्स, ठीक है ना, दे टेक देयर वूल्स एट अ वेरी हाइयर एलिवेशन और हाइयर एल्टीट्यूड। तो जितना ज़्यादा हाइयर एल्टीट्यूड में ले जाएंगे उसका उतना फर जो आएगा, ठीक है ना, उसका उतना जो वूल आएगा वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, और उसी से क्या बनती है, उसी से बनती है पश्मीना शॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट शाम डिस्ट्रिक्ट, एक और डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने आपका JNK बताया था, तो JNK में वन मोर थिंग इज देयर, इज दी करेवा, सो करेवा क्या है, करेवा इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल, इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज़ वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफ्रॉन। तो सैफ्रॉन के कल्टिवेशन के लिए हम करेवा का इस्तेमाल करते हैं, एंड सैफ्रॉन वी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के जो स्टिग्मा होता है वहाँ से हमें सैफ्रॉन मिलता है, ठीक है ना। सैफ्रॉन वी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना।
फ्लावर के कई सारे पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट है स्टिग्मा, ठीक है, विल टॉक अबाउट इट। तो स्टिग्मा से क्या मिलता है, स्टिग्मा से हमें सैफ्रॉन मिलता है, ठीक है, एंड सैफ्रॉन इज फाउंड इन द करेवा सॉइल, और करेवा सॉइल इट इज मोस्टली फाउंड इन दी और इट इज एंडेमिक टू दी जे.एन.के में बेसिकली मिलता है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट द लद्दाख, एंड इन द लद्दाख विल हैव दी कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो टोटल लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, राइट नाउ देयर इज अ 7 डिस्ट्रिक्ट इन दी लद्दाख, पेंगोंग सो लेक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कुछ रामसर साइड भी यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नेशनल पार्क ऑल्सो, विच नेशनल पार्क इज देयर, इज द हेमिश नेशनल पार्क। सो दिस इज द हेमिश नेशनल पार्क, ठीक, एंड हेमिश नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड, कल देखा था, वल्नरेबल, क्या है ये, वल्नरेबल है, स्नो लेपर्ड इज वल्नरेबल, ठीक है ना, मिथुन गयाल वल्नरेबल, सब वल्नरेबल है। फिर एक और लेक है, इज द सोकार लेक एंड सोमोरिरी लेक। ऊपर क्या है, फर्स्ट इज दी पेंगोंगसो लेक जस्ट अ लेक, नो रामसर साइट, ठीक है ना, बट सोकार लेक एंड सोमोरिरी लेक दे बोथ आर दी रामसर साइट, इट इज ऑल्सो द रामसर साइट, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, सो बर्ड कम, ठीक है ना, इट इज लाइक अ माइग्रेटरी पाथवे, तो बर्ड्स आती हैं यहाँ पर, रुकती हैं, तो माइग्रेटरी पाथवे है, ठीक है ना, माइग्रेटरी पाथवे, तो इट इज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, IBA, ठीक है ना, IBA, ठीक। और bird life, the important bird area, this designation is given by the bird life international, ठीक है ना, and Somoriri it is also the Ramsar site and it is a saltwater lake, ठीक है ना, and this is famous for the black necked crane, ठीक है ना, which is the state bird of the लद्दाख। तिब्बतन sheep जो कि endangered है, ये भी यहाँ पे मिलेगी, तिब्बतन sheep which is endangered will also be found here, ठीक, ओके एंड दिस इज मानसरोवर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, सो इसको रिवाइज कर लेते, क्या क्या यहाँ पे हमने देखा लद्दाख में, व्हाट वी हैव सीन इन लद्दाख, जस्ट रिवाइज इट वंस। सो व्हाट वी हैव ऑब्वियसली सीन द काराकोरम रेंज इज देयर, ठीक है ना, काराकोरम होगा, फिर लद्दाख होगा, जास्कर होगा, ठीक है ना, जास्कर के नाम पे वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो नेम द जास्कर, सो दिस इज द जास्कर डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। एंड नेक्स्ट आई टोल्ड यू ओवरऑल दैट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, तो बेसिकली अर्लियर देयर वर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, लेह एंड द कारगिल। कारगिल विजय दिवस मनाते हैं क्योंकि कारगिल का जो युद्ध हुआ था हमारे पाकिस्तान के साथ, वो 1999 में यहीं पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट ओवरऑल हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, तो टोटल पहले 2 थे, लेह एंड द कारगिल, ठीक, लेह एंड द कारगिल, वी हैव द जास्कर, द्रास, नुब्रा, चंगथंग, शाम। चंगथंग इज द चंगथंग ट्राइब, ठीक, विच ट्राइब मेक्स दी पश्मीना शॉल। लेह और कारगिल पहले से थे, तो टोटल लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट। लद्दाख इज ए UT बट विदाउट लेजिस्लेचर, तो वहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, दिस इज द लाइन विच इज नोन एज द LAC, so this is the line of actual control. Inside of in this corner there is the line with the Pakistan, which is known as the LOC. This is the line of control, and in the inside towards the China we have the line of actual control. ठीक, next we have the Sakshkam Valley. Sakshkam Valley was earlier the part of India, then Pakistan taken it. Then in 1963 the Pakistan ceded this Sakshkam Valley to the China. ठीक है, Deepsang Plain is there, ठीक है, और रेमो ग्लेशियर भी है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सियाचिन ग्लेशियर इज देयर विच इज नोन एज द हाईएस्ट बैटलफील्ड। सियाचिन वाज नॉट अर्लियर द पार्ट ऑफ इंडिया, विल बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द अमेंडमेंट, ठीक है ना, एंड वी हैव एडेड विद द अमेंडमेंट 2A as the established state, तो पहले हमने उसको established किया, and for that Indira Gandhi operated the Operation Meghdoot. So Operation Meghdoot was there, वो ऑपरेशन चला था, लड़ाई हुई थी थोड़ा सा, the K2 is there too, ठीक है ना। दिस इज द शोएक रिवर, नुब्रा वैली, ये यहाँ पे है ओवरऑल, एंड ओवरऑल दिस इज द लेक विच इज नोन एज द पेंगोंगसो लेक। 1/3 इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिया, 2/3 बाय द चाइना। उसके नीचे द वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इज द हेमिश नेशनल पार्क, वेरी फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड। IUCN स्टेटस ऑफ द स्नो लेपर्ड इज वल्नरेबल, ठीक है ना। सोमोरेई, सोकार लेक उसके नीचे पड़ेंगी, एंड बोथ आर दी रामसर साइट, ब्लैक नेक क्रेन के लिए फेमस है, और तिब्बतन शीप मिलेगी जो कि वहाँ पर इंडेंजर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं रिगार्डिंग दी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल यहाँ से जो रिवर्स जाएंगी, है ना, रावी, ब्यास, ये तो हमारी साइड से ना, कौन कौन सी है इंडिया की, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये इंडिया की है। पाकिस्तान की कौन सी थी, इंडस, इंडस, जे, झेलम, और सी, चिनाब, ठीक, ये पाकिस्तान की है। तो ये चिनाब वाली तो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में जा रही है, ठीक है। यहाँ पर है, इट इज़ दी धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ऊपर कश्मीर पड़ गया ऑब्वियसली, धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज द बॉर्डर, धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना।
एंड यहाँ पर है आपका रोहतांग पास, रोहतांग पास से क्या निकलती है, ब्यास रिवर। यहाँ पर है पोंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग लेक। तो ये एक पोंग लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विच इज़ ऑल्सो द रामसर साइट, रामसर साइट। एक नेशनल पार्क यहाँ पर पड़ेगा विच इज नोन एज द इंदर किला नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये कुल्लू वैली के आसपास पड़ेगा इंदर किला नेशनल पार्क। यहाँ पर हिमालयन इम्बेक्स मिलेगा, हिमालयन इम्बेक्स मिलेगा, ठीक है ना, हिमालयन इम्बेक्स। हिमालयन याक को हमने फूड एनिमल डिक्लेयर किया था ना FSSAI ने, ठीक है ना, और बाकी मिथुन तो है ही फूड एनिमल, ठीक है। तो इंदर किला नेशनल पार्क इज देयर टू, ठीक। नेक्स्ट व्हाट वी हैव रामसर साइट मोड इज दी चंद्रताल रामसर साइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे चंद्रताल लेके, तो यहाँ पे चंद्रताल रामसर साइट पड़ गया। और नेक्स्ट इज दी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व इज अ बिग एंटिटी, उसके अंदर नेशनल पार्क भी आ सकता है और टाइगर रिजर्व भी आ सकता है और रामसर साइट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो बायोस्फीयर रिजर्व इट इज़ अ बिग एंटिटी। सो यू कैन सी अंडर द कोल्ड desert biosphere reserve what we have under the cold desert biosphere reserve we have first of all this Chandratal Ramsar site, उसके बाद किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो देयर। पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सो यहाँ पर ऐसे आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, हिम 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 हिमाचल है ना, हिम पिन कुछ याद कर लो ऐसे करके। तो हिम में क्या मिलेगी आपको, पिन मिलेगी, यानी कि हिमाचल में आपको पिन वैली नेशनल पार्क मिलेगा, ठीक है ना, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक, पिन वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज दी खीर गंगा नेशनल पार्क एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है ना, विच इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, ठीक, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये दोनों है, खीर गंगा और ये ग्रेट हिमालय, ये दोनों बाहर हैं। यानी कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या मिलेगा हमें, द फर्स्ट वन इज दी चंद्रताल रामसर साइट, ठीक है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पिन वैली नेशनल पार्क, दीज थिंग्स विल फाइंड इनसाइड दी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद क्या मिलेगा, खीर गंगा और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यहाँ पे विच इज ऑल्सो द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना। कुंजम रेंज, ठीक है, ओके। नीचे देखते हैं यहाँ पर दिस इज द रिवर विच इज नोन एज द सतलज रिवर। सतलज अब कहाँ पे है, सतलज इंडिया में पाकिस्तान में, देखो सतलज इंडिया की है। सतलज जो है ये कहाँ से जाती है, पंजाब से जाती है और वहाँ पे एक बनाती है, लेक बनाती है, इज द गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर लेक। तो ये गोविंद सागर लेक बनेगा, ये गोविंद सागर डैम इसको बोल दो आप, ठीक है ना। एंड उसके बगल में पड़ेगा इज दी मझताल, ठीक है ना, मझताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। और उसके नीचे थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो भी पड़ेगा क्या, दिस इज द रेणुका लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज ऑल्सो द रामसर साइट, रेणुका लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज ऑल्सो द रामसर साइट, रेणुका लेक। तो रेणुका लेक कहाँ पे है, रेणुका लेक इट इज इट इज द हिमाचल प्रदेश, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट इज दी सिम्बलबारा नेशनल पार्क, तो ये भी दिस इज ऑल्सो द नेशनल पार्क। बस इतनी सारी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में आपकी मिलेगी, ठीक है। इसको रिवाइज कर ले थोड़ा सा। तो हिमाचल प्रदेश में क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है। रिवर्स में हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसपे एक लेक है, इज द गोविंद सागर लेक। सो दिस इज द सतलज रिवर, सतलज रिवर इज कमिंग, और उस पर क्या मिलेगी, गोविंद सागर लेक। सो दिस इज द बेसिकली गोविंद सागर लेक, वेरी फेमस, या गोविंद सागर, आपने गोविंद सागर डैम भी सुना होगा, ठीक। एंड नेक्स्ट वी हैव दी मझताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट रेणुका लेक, दिस रेणुका लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि देखो ये रामसर साइड भी है, कोई भी चीज़ जो रामसर साइड होगी विल डेफिनेटली बिकम इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द रेणुका लेक विच इज द रामसर साइड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड हियर वी हैव दी सिम्बलबारा नेशनल पार्क, सो यानी कि रेणुका लेक के पास में सिम्बलबारा नेशनल पार्क। वन बायोस्फीयर रिजर्व इज ऑल्सो देयर विच इज नोन एज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट को क्या है, क्योंकि भाई ये हिमाचल प्रदेश ओवरऑल ये लद्दाख के आसपास ही है, यानी कि हिमालय के पार्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर ठंड बहुत रहेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलेगा। पर स्नो लेपर्ड के लिए हमें हेमिस नेशनल पार्क तो मिला था, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ देखा था, हेमिस नेशनल पार्क हमने देखा था लद्दाख में, यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिल रहा था। स्नो लेपर्ड नीचे भी आपको थोड़ा बता जाएगा। सो दिस द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड इन अ बायोस्फीयर रिजर्व देयर कुड बी मेनी थिंग्स। सो फर्स्ट हमारा क्या है, इट इज दी चंद्रताल रामसर साइट, चंद्रताल रामसर साइट इट इज देयर इन दी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट वी हैव द किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाहर आ जाएगा खीर गंगा एंड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो कितने नेशनल पार्क हो गए, पहले ये खीर गंगा ये बाहर आ गया, खीर गंगा ये बाहर आ गया, ठीक। वी हैव द ग्रेट हिमालय दिस इज ऑल्सो आउटसाइड, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या है, सिंबल 12 दिस इज द थर्ड जो कि आउटसाइड है। और बाकी दो कौन से इनसाइड थे, फर्स्ट इज दी किब्बर एंड नेक्स्ट इज दी पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। यहाँ पर क्या है, दिस इज द पोंग, हियर इज द पोंग लेक विच इज अ रामसर साइट ऑल्सो।
ठीक है ना, पोंगवेग अदर साइड, और यहाँ पर क्या है, दिस इज द ओवरऑल रोहतांग पास के पास द इंद्रकिला नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द हिमाचल प्रदेश। थोड़ी ज़्यादा चीज़ें लग रही होंगी आपको, पर इफ़ यू जस्ट गो थ्रू दिस PDF, है ना, आप जब इस नोट से होके जाएंगे, इस मैप को समझेंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है, क्योंकि एक स्टेट की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना, नहीं इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, है ना, कोई रिवर नहीं आ सकती, कोई कुछ नहीं आ सकता, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट कम्स दी पंजाब, नेक्स्ट कम्स दी पंजाब। सो इन द पंजाब व्हाट वी हैव, ठीक है ना, इन द पंजाब व्हाट वी हैव, सो वी हैव ओवरऑल, कहाँ से स्टार्ट करें पंजाब को, ठीक है, okay. पंजाब बेसिकली कहते क्यों, क्योंकि 5 नदियों के संगम से बना है, इसलिए पंजाब इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो विल सी फ्रॉम दिस ब्यास रिवर, ब्यास रिवर को भी देखा था ऊपर ऊपर ये देखो ब्यास रिवर यहाँ से आ रही थी, द ब्यास रिवर इज कमिंग। सतलज रिवर पे हमने देखा था गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर लेक ऑन द सतलज रिवर, ठीक है ना। तो अब गोविंद सागर लेक, सतलज रिवर, ठीक। सो ओवरऑल दिस इज कमिंग द रिवर, ठीक है, ये ब्यास रिवर यहाँ से आ रही है, ठीक, ब्यास रिवर आ रही है, और यहाँ से सतलज इसमें मिल जाएगी। तो ब्यास रिवर के पास और इसके रावी के बीच में यहाँ पर पड़ेगा, दिस इज द केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व विच इज द रामसर साइट, येलो में हाईलाइटेड है, मीन्स द रामसर साइट, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व विच इज द रामसर साइट, ठीक। नेक्स्ट वी हैव दी कंजली वेटलैंड, कंजली वेटलैंड, वेटलैंड क्या होता है मैंने बताया था, वेटलैंड इट इज़ द एरिया बिटवीन द टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, यानी कि लैंड और पानी के बीच का जो एरिया होता है इज द वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड्स नोन एज दी ओवरऑल द किडनीज ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। फिर आपने सुना होगा हरिके बराज, सुना होगा, या हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर पड़ेगी, हरिके वेटलैंड, ठीक है। तो हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज ऑल्सो द रामसर साइट, रामसर साइट, ठीक। एंड here we have the, in this river we have the भाखरा डैम, ठीक है, और नंगल डैम। तो 2 डैम है यहाँ पर, बेसिकली 2 डैम यहाँ पर पड़ते हैं, सतलज रिवर पे 2 डैम है, ठीक है ना, भाखरा डैम और नंगल डैम, ठीक है ना। और यहाँ पर लेक कौन सी है, इट इज़ दी गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर लेक, ऊपर है आपका भाखरा डैम, नीचे है नंगल डैम, इसको हम लोग साथ में बोल देते हैं भाखरा नंगल डैम, ठीक है ना, भाखरा नंगल डैम, और बीच में पड़ेगा आपका शिपकिला पास, शिपकिला पास, ठीक है ना। तो गोविंद सागर लेक, भाखरा नंगल डैम, तो भाखरा नंगल डैम कहाँ, अच्छा ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंजाब में लोग क्या करते हैं, भांगड़ा करते हैं, पंजाब में लोग क्या करते हैं, भांगड़ा, सो भांगड़ा इट इज़ द डांस ऑफ पंजाब, सो इफ द भांगड़ा इज द डांस ऑफ द पंजाब, सो वी कैन रिलेट द भांगड़ा विद द भाखरा, सो भांगड़ा डैम और नंगल डैम, भांगड़ा नंगल डैम, ठीक। और इसी के नाम पे पड़ गया क्या, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ द रामसर साइट, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट स्पॉट फॉर द इंडियन पेंगोलिन, सो नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी an important site for the Indian pangolin which is the Ramsar site, ठीक है ना। और उसके बाद which is something which is very important is the रोपर wetland which is a man made overall wetland है, ठीक है ना। रोपर क्या है, रोपर इज द मैन मेड wetland, रोपर, ठीक, एंड इट इज द रामसर साइट, ठीक। फिर बात करते हैं दी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक। ये क्या है, ये यहाँ पर बेसिकली इंडियन रिवर डॉल्फिन मिलेगी आपको, और उसके बाद घड़ियाल री इंट्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में क्या हुआ है, ब्यास कंजर्वेशन रिवर में क्या हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ब्यास कंजर्वेशन रिवर में क्या हुआ है, इंडियन रिवर डॉल्फिन मिलेगी आपको, और घड़ियाल का री इंट्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो द रामसर साइट। तो यहाँ पर रामसर साइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। कंजली वेटलैंड इट इज ऑल्सो द रामसर साइट, ओके। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ठीक है ना, ये हिमाचल का यहाँ पे कुल्लू पड़ जाएगा, ठीक है, जो मतलब और बाहर है इससे, अबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिश्नोई कम्युनिटी के लिए है, ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको एक बार। अबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिश्नोई कम्युनिटी, ठीक है ना। बिश्नोई कम्युनिटी बेसिकली जो उनके लिए जो ब्लैक बग है, ठीक है ना, ब्लैक बग, तो ब्लैक बग बहुत ज़्यादा उनके लिए सैक्रेड है, बहुत ज़्यादा सैक्रेड माना जाता है, इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा ओवरऑल रेडी रहते हैं, ठीक है ना। और अभी जो सलमान खान का जो इशू था, ठीक है, उन्होंने ब्लैक बग ही मारा था, सो ब्लैक बग अगर इसका देखा जाए IUCN स्टेटस देखा जाए तो वो हमारा लीस्ट कंसर्न है, ठीक है, लीस्ट कंसर्न या नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, यानी कोई इसको खतरा नहीं है ज़्यादा, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कल्चरल सिग्निफिकेंस, उसका जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है ब्लैक बग का, ठीक है ना। इट हैज़ लॉट ऑफ द टेक्निकल
कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, ओके, ठीक। तो यहाँ पर बात करें क्या क्या चीज़ें हमने पंजाब में क्या क्या चीज़ें देखी। ठीक है ना, पंजाब में ओवरऑल काफ़ी सारी रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि बिटवीन दिस रावी एंड द ब्यास वी हैव द केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व बिटवीन द ब्यास एंड दी रवि रिवर। ठीक, उसके नीचे जब आएंगे तो हमें क्या मिलेगा वी विल हैव दी कंजली वेटलैंड। ठीक, कंजली वेटलैंड एंड इन दी सतलज नियर इट, जहाँ पर इसको मीट कर रहा है यहाँ पर है, इज दी हेरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ दी रामसर साइट ऑल्सो, हेरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर भाखड़ा और नंगल दो डैम पड़ते हैं। वन इज़ द भाखड़ा डैम, सेकेंड इज़ द नंगल डैम। टुगेदर वी कॉल्ड इट एज द भाखड़ा नंगल डैम। ठीक, और ये कहाँ पर बने हैं, ये बने हैं गोविंद सागर लेक में। ठीक है, ये भी आर्टिफिशियल लेक है, गोविंद सागर लेक पे बने हैं भाखड़ा नंगल डैम। एंड ऑन दिस भाखड़ा नंगल डैम, है ना, इसी के नाम पे क्या पड़ा है, इसी के नाम पे पड़ा है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ ऑल्सो द रामसर साइट विच इज़ द प्लेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंडियन पेंगोलिन। तो यहाँ पे इंडियन पेंगोलिन मिलता है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट लेक इज दी वेटलैंड इज दी रोपर वेटलैंड या रोपर लेक। ठीक है ना, विच इज़ अ रामसर साइट एंड इट इज़ अ मैन मेड लेक, हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, मैन मेड लेक। फिर है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, इंडियन रिवर्स डॉल्फिन के लिए इंपॉर्टेंट है, और घड़ियाल के री इंट्रोडक्शन के लिए भी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व इंपॉर्टेंट है। ब्यास नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये ब्यास रिवर के पास में है। सो ब्यास रिवर ऊपर से आ रही है, उसके पास में इट इज़ दी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। क्लियर। ठीक है, शुक्ला पास भी है यहीं पे भाखड़ा नंगल डैम के पास। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कोई ऊपर से तो नहीं आ रहा भाई, बता दो थोड़ा सा, क्यों, समझ में आ रही चीज़ें इसमें कि और थोड़ा धीरे चला जाए, स्पीड कम किया जाए। ठीक है, और बाकी और लोग बता दियो। ठीक है, और बाकी और किसी का फीडबैक, तासो अंका और निचा, ठीक है ना, एरिक, टोपी, बगरा। ठीक है, चलो, हाँ, इसको तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। और पता है इसका बेस्ट तरीका क्या है, द बेस्ट वे टू जस्ट रीड और अंडरस्टैंड द मैप इज़ फर्स्ट ड्रॉ द मैप। तो ओवरऑल पहले जैसे पंजाब है उसको ड्रॉ कर लो कॉपी पे। ठीक है, और टेक द A4 साइज पेपर, उस पर ड्रॉ कर लो, या पहले से मैप रखा है उस पर, एंड देन मार्क दीज लोकेशंस, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर दी पोजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा के बारे में। ठीक है ना, तो हरियाणा में क्या क्या है भाई, हरियाणा में, ठीक है, तो हरियाणा में अगर बात किया जाए तो हरियाणा में ऑब्वियसली रिवर्स तो कई सारी आएंगी। ठीक है, तो जो यमुना रिवर है, ठीक है ना, वो उसके बॉर्डर से आती है। तो यमुना रिवर जो है वो ओवरऑल बॉर्डर बनाती है किसका, यूपी का और दिल्ली का। देखो आप ध्यान से देखोगे तो यमुना रिवर जो है यूपी और दिल्ली का क्या है, बॉर्डर बनाती है। ठीक है, दिस इज द हरियाणा। ठीक, हरियाणा, ये शिवालिक रेंज है। ठीक है ना, लास्ट वाली जो रेंज थी। क्लियर। और दिल्ली में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, उसका नाम है इस दी अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको लगता है दिल्ली में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, नहीं, दिल्ली में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इज द सूरजकुंड इज ऑल्सो देयर, सूरजकुंड इज दी ऑल्सो देयर। और बदकाल लेक नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। रामसर साइड देख लेते हैं कौन कौन सी है हरियाणा में। हरियाणा में सुल्तानपुर, आपने शायद एक मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी सलमान खान की, सुल्तान मूवी आई थी, तो उससे भी याद कर सकते, सुल्तान में क्या वो हरियाणा से था या जाट था वो, ऐसे आप बात कर सकते हैं। तो जाट कहाँ मिलेंगे आपको, जाट मिलेंगे हरियाणा में, है ना, ओवरऑल मिलेंगे आपको, या पंजाब में मिलेंगे आपको। तो हरियाणा में आपको जाट मिलेंगे, तो क्या हो गया, जाट मतलब सुल्तान टाइप के लोग, कुछ भी समझ सकते, समझने के लिए बस। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है ना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एनेक्स इज दी भिंडावास लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इट इज ऑल्सो द रामसर साइट, भिंडावास लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज ऑल्सो द रामसर साइट। ठीक, भिंडावास लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज द रामसर साइट। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये एक हो गया, दूसरा भिंडावास लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो इंपॉर्टेंट हो गई। असोल बाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये तो ठीक है, दिल्ली में है ओवरऑल। ठीक है, बस यहाँ पर दो चीज़ें हैं हरियाणा में।
अच्छा ये भी एक ये भी है यहाँ पे छूट गया, इज द कालेश्वर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क. सो वी हैव द कालेश्वर नेशनल पार्क, वी हैव द कालेश्वर नेशनल पार्क, वी हैव दी सुल्तानपुर नेशनल पार्क. दो नेशनल पार्क होंगे, कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भिंडावास लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसोलबाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सूरजकुंड भी है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दी हरियाणा. ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सो व्हाट वी हैव इन नियर दिल्ली, व्हाट वी हैव नियर दिल्ली, वी हैव दी आसोलबाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसोलबाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सूरजकुंड इज ऑल्सो देयर, आसोलबाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सूरजकुंड ऑल्सो देयर. ऐसे बार बार बोलोगे तभी याद होगा, है ना. आसोलबाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सूरजकुंड इज देयर. ठीक है ना. नेक्स्ट वी हैव दी एंड यमुना, इट मेक्स द बॉर्डर बिटवीन दी यूपी एंड दिल्ली. तो यूपी और दिल्ली के बॉर्डर से जाती है. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ओवरऑल इट मेक्स द बॉर्डर बिटवीन दी हरियाणा एंड यूपी. तो हरियाणा और यूपी के बीच का बॉर्डर कौन बनाती है, यमुना. यमुना मेक्स द बॉर्डर बिटवीन द हरियाणा एंड यूपी और इट फ्लोज ऑन द बॉर्डर. ठीक. नेक्स्ट वी हैव दिस सुल्तानपुर नेशनल पार्क, क्योंकि हरियाणा में सुल्तान रहते हैं, जाट लोग रहते हैं, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क. एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वॉट, इट इज़ अ वाइल्ड, इट इज़ अ रामसर साइट, रामसर साइट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क. ठीक. सुल्तानपुर के बाद क्या है, इट इज़ दी भिंडावास. ठीक है ना, भिंडावास लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंडावास. जैसे भिंडावास को ऐसे भी याद कर सकते हो, भिंडावास, और इट इज़ ऑल्सो रामसर साइट. जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, दैट इंदिरा गांधी वाला, जब इसके बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था. ठीक है, सो उसमें जो वो सरदार था, जिसके ग्रुप के जो हेड था, उसको भिंडे वाला बोलते हैं. क्या उसको बोलते हैं, भिंडे वाला, इस तरह से उसका नाम है. तो भिंडे वाला वो सरदार था. मतलब सरदार कहाँ मिलेंगे, सरदार आपको पंजाब में या हरियाणा के आसपास मिलेंगे. वहाँ पे थोड़ा समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं. ठीक है, तो भिंडावास लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना. ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, गोल्डन टेम्पल में मिलिट्री की थी, है ना, मिलिट्री ने. तो भिंडावास लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ अ रामसर साइट. और ऊपर एक रह गया कौन सा हमारा, कालेश्वर. ठीक है ना, कालेश्वर नेशनल पार्क. तो कालेश्वर नेशनल पार्क इज देयर. ठीक है, आसोलबाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर, सूरजकुंड, सुल्तानपुर एंड भिंडावास लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा. ठीक है, तो ये हो गया हमारी हरियाणा के बाद. अब आती है अ वेरी बिग स्टेट इज दी राजस्थान. सो इन द राजस्थान विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, इसको समझेंगे पहले अच्छे से. ठीक है, तो दैट व्हाट इज देयर इन दी राजस्थान. सो राजस्थान इज अ वेरी बिग स्टेट. ठीक है ना, ठीक है ना. एंड इन द राजस्थान फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम द डेजर्ट एरिया. चलो डेजर्ट एरिया से स्टार्ट करते हैं. वी हैव द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको बोलते हैं थार डेजर्ट. सो वी हैव द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द थार डेजर्ट. सो थार डेजर्ट इट इज़ इन द वेस्टर्न राजस्थान. राजस्थान के क्या है, वेस्ट में है. ठीक है ना. अच्छा, थार डेजर्ट ज़्यादा आगे बढ़े ना. ठीक है, थार डेजर्ट का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को रोकने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑल्सो डूइंग द प्लांटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. कुछ प्लांटेशन थोड़ा सा कर रहे हैं इस तरह से, एक पैचेस बना रहे हैं, पैचेस ऑफ ग्रीन वॉल, है ना. यू कैन से द ग्रीन वॉल के पैच बना रहे हैं. एंड दिस इज समथिंग वी आर डूइंग सेम इन द रीजन ऑफ द टू प्रिवेंट द साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द सहारा डेजर्ट. सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, in north of Africa. नॉर्थ ऑफ अफ्रीका. तो जो सहारा डेजर्ट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये अफ्रीका है, सहारा डेजर्ट ये यहाँ पे है. अब सहारा डेजर्ट का साउथवर्ड एक्सपेंशन ना हो, ठीक है ना, तो वी आर प्लांटिंग सब पैचेस. और उसके बीच का जो एरिया है, दिस इज नोन एज दी साहेल एरिया, साहेल रीजन, साहेल रीजन. मैप पे देखोगे तो दिखाई पड़ेगा साहेल रीजन. ठीक है, तो उसी तरह क्या इसका भी एक्सपेंशन ना हो. सो वी आर डूइंग द सेम थिंग हेयर, वी आर डूइंग द सेम थिंग हेयर. ठीक. उसके बाद व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ओवरऑल वाई इट इज डेजर्ट, बिकॉज द अरावली माउंटेन इज देयर. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अरावली माउंटेन. और अरावली माउंटेन इज द पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून. तो ये पैरेलल निकल जाता है. सो देयर इज अ नो प्रेसिपिटेशन इन द थार डेजर्ट. तो ये क्या है, थार डेजर्ट जो है इट इज़ द कोल्डेस्ट डेजर्ट. ठीक है ना. और लद्दाख का जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट इज द हॉट डेजर्ट, और लद्दाख का जो डेजर्ट इट इज़ द कोल्ड डेजर्ट. ठीक है ना. नेक्स्ट कुछ रिवर्स के बारे में पहले देखते हैं, क्या कुछ रिवर्स हैं. सो ओवरऑल वी हैव सम रिवर्स. अच्छा, यू हर्ड अबाउट द इंदिरा गांधी कैनाल. इंदिरा गांधी कैनाल इज़ द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया. ठीक है, मैन मेड कैनाल है. और वो जो कैनाल है ना, वो यहाँ से जाती है इधर कहीं, ऐसे से जाती है, ऐसे से. ठीक है. सो ओवरऑल इंदिरा गांधी कैनाल क्या कर रही है, इट इज़ गिविंग द वाटर टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान. तो राजस्थान का जहाँ डेजर्ट है, ठीक है, जहाँ जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर क्या इंदिरा गांधी कैनाल इज गिविंग द वाटर. So this is you need to understand. So Indira Gandhi canal giving the water to the western part of the Rajasthan. Next we have a river known as the Luni River. Luni River. Now I told you that overall the topography of the Western Ghat, अभी तो Western Ghat पे नहीं है, we are in the Rajasthan.
ठीक है ना. सो कई रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर द ईस्ट फ्लोइंग, पर सम रिवर्स आर द वेस्ट फ्लोइंग ऑल्सो. ठीक है ना. उसमें याद कैसे किया था, जैसे मैं याद किया था समता से, समता कुछ ऐसे याद किया था. फॉर एग्जाम्पल दी ये क्या है, साबरमती, साबरमती रिवर इज देयर. ठीक है ना. एंड ए फॉर इज दी समानता था, कुछ ऐसा कुछ था. ठीक है ना. ए फॉर, ए से कुछ नहीं होगा. ठीक है. और माँ से इज दी माही. ठीक है. एन फॉर नर्मदा. टी फॉर तापी. ठीक है ना. और एम फॉर मांडोवी ऑल्सो. मांडोवी इज इन माही, तो हम देखेंगे यहाँ पे. ठीक है ना. और एल फॉर लूनी इज ऑल्सो देयर, लूनी इज ऑल्सो देयर मान लीजिए. ठीक है. टी फॉर तापी इज देयर. और एक जुआरी रिवर भी है, जुआरी रिवर ऐसे करके भी. मांडोवी कहाँ पे है, मांडोवी इट इज़ इन द इन द गोवा. ठीक है. और इस मांडोवी रिवर के ऊपर क्या है, एक फॉल पड़ता है, इट इज़ द दूध सागर फॉल, दूध सागर फॉल. सो दूध सागर फॉल इज देयर ऑन दी मांडोवी रिवर विच इज़ इन दी गोवा. ठीक है. माही, माही और लूनी ये दो रिवर हैं, दोनों की स्पेशलिटी भी है. माही क्या है, माही इज़ द रिवर विच कट्स दी कैंसर ट्वाइस. ठीक. सो माही यू कैन इमेजिन कि इंडिया से क्या जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, मैंने बताया था. वाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू इंडिया, 23.5 पे जाती है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, बिकॉज पीपल ईट लॉट ऑफ गुटका इन इंडिया. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग दी कैंसर. सो इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू इंडिया. और एक लेट्स से इमेजिन देयर इज अ बॉय हुज गर्लफ्रेंड नेम इज माही, काइंड ऑफ, समझ सकते हैं. ठीक है. माही. नाउ in the memory of Mahi, that person named Golu, for example, eating lot of gutka, and what will happen? तो गोलू को क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा. क्यों कैंसर हुआ, माही की वजह से कैंसर हो गया. किसको, गोलू को. सो माही इज द रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. माही इज द रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. तो ट्वाइस कैसे, पहले गोलू का दिल टूटा, कब टूटा, व्हेन ब्रेकअप हैपन, तब दिल टूटा, तो एक बार हो गया. और दूसरा जब उसने टबैको खाना शुरू किया, यानी कि गुटखा खाना शुरू किया. गुटखा, एवरीवन नोज व्हाट इज गुटखा ना, गुटखा, विमल इलायची, जुआ केसरी, पता होगा आपको. ठीक है. सो माही इज द रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. दिस इज द वन क्वेश्चन. लूनी रिवर के बारे में क्या बात है, लूनी रिवर इट इज द इफीमरल रिवर. इफीमरल रिवर, ये कैसी रिवर होती है, इफीमरल रिवर. ये कौन आया भाई अब, नियोल, नियोल, नियोल जी आप अब आए हैं. और ये अभी क्या कि क्लास तो भी ख़त्म होने वाली थोड़ी देर में, कहाँ रह गए थे आप, वन. ठीक है. सो इफीमरल रिवर इज़ दैट रिवर जो रास्ते में खो जाती है. खोने का मतलब क्या है, बिकॉज वी नो इन द राजस्थान का इस एरिया में जैसे डेजर्ट, बहुत सारा डेजर्ट है. तो इफीमरल रिवर क्या होती है, लूनी रिवर इफीमरल रिवर है. ठीक है. तो वो क्या करेगी, वो आएगी आएगी आएगी, बीच में कहीं खो जाएगी मतलब गायब हो जाएगी, क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा तो सूख जाएगी काइंड ऑफ. उसको बोलते हैं लूनी रिवर. ठीक है ना. सो लूनी रिवर इट 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 मूव्स इन द वेस्टर्न पार्ट, और यहाँ से आती है अजमेर और पुष्कर के पास से, यहाँ आती है. उसका एक ट्रिब्यूटरी है इज दी बंडी रिवर. तो बंडी रिवर इज ऑल्सो देयर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. जवाई रिवर इज ऑल्सो देयर, उसका ट्रिब्यूटरी है. और ये रन ऑफ कच्छ में जाती है. ठीक है ना. ऐसे थोड़ा सा समझ सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट वी हैव दी अरावली रेंजेस. तो यू कैन सी दिस. पहले रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं. अच्छा, और कौन सी रिवर्स है इंपॉर्टेंट, ओके ठीक है. सो वी हैव वन इन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इज द चंबल रिवर. सो दिस इज द चंबल रिवर. ठीक है ना. तो यू कैन सी दिस इज द चंबल रिवर. कैन यू सी दिस. सो दिस इज द चंबल रिवर. सो चंबल रिवर इज मूविंग, इट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान. तो राजस्थान की ईस्टर्न पार्ट में है, और ये मूव कर रही है, ऐसे जा रही है, आगे जा रही है. नाउ विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. सो फर्स्ट इज द काली सिंध. सो दिस इज द काली सिंध. काली सिंध इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर. ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, एनी रिवर विच गिव्स द वाटर टू द बिग रिवर, इट्स नोन एज द ट्रिब्यूटरी. सो काली सिंध इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर. तो काली सिंध ऊपर से आ रही है, ये आ रही काली सिंध, और ये किसको पानी दे रही है, चंबल को पानी दे रही है, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी. ठीक है ना. सो इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर. नेक्स्ट इज द पार्वती रिवर. पार्वती रिवर इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ द काली सिंध, ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल.
ठीक है ना, एंड माजे रिवर, ठीक है ना, माजे रिवर इट इज़ ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ दी चंबल, इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ये चंबल जाके इधर आके फिर ये चंबल आगे चली जाएगी। चंबल पे क्या पड़ता है, चंबल पर पड़ता है नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ एमपी, यूपी और राजस्थान के ट्राई जंक्शन में है, ठीक है ना। धौलपुर राजस्थान के आसपास ये पड़ता रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, इट इज़ देयर इज ऑल्सो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व विच इज़ द 54 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। रामसर साइड कितनी बताई थी मैंने, 85, ठीक है ना। 54 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, टाइगर रिजर्व तो भी बढ़ गए हैं, क्लियर। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट द चंबल। चंबल पे एक रिवर पे एक शहर भी है, इट इज़ नोन एज द कोटा। सो कोटा इज़ वेरी फेमस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द IIT नीट जेई की प्रिपरेशन के लिए कोटा इज़ फेमस, सो ये याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव द बनास रिवर ऑल्सो, सो बनास रिवर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज के बारे में हो गया थोड़ा सा बातें, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ओवरऑल, सो दिस इज अबाउट द रिवर्स। बहुत बड़ा स्टेट है तो आज वैसे भी नहीं हो पाएगा, पर ठीक है जितना भी समझ पाएंगे, ट्राई टू जस्ट, है ना, हैव यू माइंड हेयर ओनली। नेक्स्ट इज द अरावली रेंजेस, सो दिस इज द अरावली रेंज, अरावली रेंज, ठीक है ना, अरावली रेंज। इन द अरावली रेंज, इन द अरावली रेंज देयर इज अ अरावली, इट इज द रेंज ऑफ माउंटेन, ऑब्वियसली रेंज ऑफ माउंटेन। उसमें एक हिल है, द हाइएस्ट हिल इज द माउंट आबू, सो माउंट आबू इज अ हिल, माउंट आबू इज द हिल, सो अरावली इज द रेंज ऑफ माउंटेन। इन दैट रेंज ऑफ, जैसे लाइक हिमालय इज द रेंज ऑफ माउंटेन, उसमें एक हिल है जिससे विच इज द माउंट आबू हिल। इन दैट हिल देयर इज अ हाईएस्ट पीक नोन एज द गुरु शिखर, सो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंट आबू और हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन रेंजेस, ठीक है। सो अरावली माउंटेन रेंज में हाईएस्ट पीक है विच इज द गुरु शिखर, इट इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक HP, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रिवर्स, okay. Now we'll talk about some of the first, let's have some important cities, the name of some important cities. So we have the जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है ना। जैसलमेर ओवरऑल एक सिटी है, तो ये वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि राजस्थान के वेस्ट पार्ट में, यानी कि डेजर्ट में। बीकानेर इज ऑल्सो देयर, बीकानेर भुजिया आपने सुना होगा, ठीक है ना। अमर फोर्ट जो कि जयपुर में है, ठीक है ना। एंड ये है अमर और पुष्कर, ठीक है, पुष्कर आपने सुना होगा, पुष्कर राजस्थान। माउंट आबू, नाउ दिस इज द ऑब्वियसली माउंट आबू हिल्स, इन नियर द माउंट आबू हिल्स वी हैव द माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इजी। माउंट आबू हिल्स में माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट है, अलवार इज द डिस्ट्रिक्ट इज देयर, अलवार इज देयर। कोटा के बारे में बात कर लिया, कोटा इज ऑन दी चंबल रिवर, चंबल रिवर या काली और चंबल, काली सिंध और चंबल के संगम में है, ठीक है, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट सम रामसर साइट, ठीक है ना। चलो यहाँ से इसको देखते हैं पहले। तो जैसलमेर क्या है, जैसलमेर मैंने बताया था कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, इट इज़ डेजर्ट ओनली, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज डेजर्ट ओनली। सो व्हाट काइंड ऑफ नेशनल पार्क विल बी देयर, डेजर्ट नेशनल पार्क, इजी, वेरी इजी। इफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान इज डेजर्ट ओनली, सो द टाइप ऑफ द नेशनल पार्क दैट इज देयर इज द डेजर्ट नेशनल पार्क, है ना। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इट इज ईजी, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्लियर, ओके। अच्छा, एक यहाँ पर कैमल मिलता है ना, कैमल मिलता है डेजर्ट में, कैमल मिलता है, कैमल इज ऑल्सो फाइंड इन द डेजर्ट। कैमल जो होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। एक तो हो गया डेजर्ट वाला कैमल, एक इसके नीचे कैमल मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा कैमल, यहाँ पे गुजरात के पे मिलेगा कैमल, ठीक। दिस कैमल इज नोन एज द खराई कैमल, खराई कैमल। दिस कैमल इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स, ठीक है ना। और ये रहता है मैनग्रूव्स को खाता है, मैनग्रूव्स को खाता है, ठीक है, मैनग्रूव्स को खाता है, खराई कैमल इसका नाम है, और 3 किलोमीटर तक पानी में चल लेता है, ठीक। एक होता है वन कैमल इज देयर, ये जो इंडियन कैमल हो गया। एक कैमल रहता है नुब्रा वैली, नुब्रा वैली ऑफ लद्दाख, है ना। उसके क्या होते हैं, उसके डबल हम्प्ड होते हैं, जो मैं यहाँ बना देता हूँ, डबल हम्प्ड होते हैं उसके, ऐसे एक हम्प एक ही होता है, उसके डबल हम्प्ड होते हैं, नोन एज द बैक्ट्रियन कैमल, बैक्ट्रियन कैमल, डबल हम्प्ड होते हैं इसके, ठीक, हम्प, ठीक है। डबल हम बैक्ट्रियन कैमल, नुब्रा वैली और मिडिल ईस्ट में पड़ता है, मिडिल ईस्ट, नुब्रा वैली लिख देता हूँ मैं, नुब्रा वैली, ठीक, और मिडिल ईस्ट, ठीक, इन 2 जगह पे मिलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज दी, यहाँ पर पड़ेगा हमारा सांभर लेक विच इज द सॉल्ट, आई टोल्ड यू, हैव यू ईटन डोसा, डोसा खाया, इरिक, इरिक लेंडो, हैव यू ईटन डोसा, yes or no, Eric Lendo,
मे बी यू हैव ईटन डोसा। तो डोसा में क्या मिलता है, सांभर मिलता है, सांभर इज ऑफ सॉल्टी नेचर। क्या होता है, सॉल्टी नेचर होता है, तो सांभर लेक सॉल्टी लेक। बाकी मैंने बताया था कि पेंगोंगसो लेक सॉल्टी लेक, पेंगोंगसो सोमोरिरी और पेंगोंगसो सोमोरिरी, और उसके नीचे कौन था, सोमोरिरी और सोकार, है ना, वो सब, वो दोनों क्या थी, वो रामसर साइट्स थी। तो ये क्या है, सांभर लेक इट इज़ अ सॉल्ट लेक एंड इट इज़ अ रामसर साइट ऑल्सो। ठीक, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव दी माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बता चुका हूँ, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वी हैव इज द धेबार लेक। धेबार लेक ये उदयपुर के पास है, इट इज़ द आर्टिफिशियल लेक। धेबार लेक आर्टिफिशियल लेक, धेबार लेक आर्टिफिशियल लेक। नाउ इन द चंबल वैली, ये चंबल रिवर यहाँ से आ रही थी, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, इट इज़ द गांधी लेक, और यहाँ पर क्या है, राणा प्रताप सागर लेक। सो दिस इज द राणा प्रताप सागर लेक और गांधी लेक, ठीक है, गांधी लेक, राणा प्रताप सागर लेक। उसके बगल में नीचे रेड कलर का क्या है, दिस इज द मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क एंड इट इज़ अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो, ठीक है ना। एंड इट इज़ द इट कवर्स द 4 डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या क्या पड़ेगा, इसके अंदर धारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंबल रिवर पर चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, और वहाँ पर घड़ियाल मिलेगा, घड़ियाल है ना, घड़ियाल मिलेगा आपको। नेक्स्ट माझा रिवर के आसपास मिलेगा, इट इज़ द रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व विच इज द 52nd टाइगर रिजर्व। अभी हमने देखा था 54 टाइगर रिजर्व, वो कहाँ पे देखा था, दैट वाज द नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नीचे था, कहाँ पे गया ये वाला, एक मिनट, 54th टाइगर रिजर्व वेयर वी हैव सीन, या 54, ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है वो 54 था, ठीक है ना। और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है ये कौन सा है, ये हमारा 52nd टाइगर रिजर्व है। उसके ऊपर जाओगे तो वी हैव द रणथंभौर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ऑल्सो, रणथंभौर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ऑल्सो, ठीक है। और नेशनल चंबल सेंचुरी जहाँ पर घड़ियाल मिलेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इज दी केवलादेव घाना नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो एंड इट इज द फ्रेश वाटर स्वैम्प साइबेरियन के यहाँ मिलेगा एंड इट इज द रामसर साइट ऑल्सो, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एंड इट इज द रामसर साइट ऑल्सो। रामसर साइट का मतलब क्या होता है कि वो वेटलैंड है, तभी तो वेटलैंड में आया था ना, रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड, 2 फरवरी वेटलैंड डे, है ना, याद है। भरतपुर यहाँ पर पड़ता है, भरतपुर, क्लियर। अच्छा एक ये भी ऊपर पड़ेगा ये ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लैक बग। ब्लैक बग इज लीस्ट कंसर्न, मैंने बताया ब्लैक बग कंसर्न नहीं है, लीस्ट कंसर्न है, बट उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत है फॉर द बिश्नोई कम्युनिटी। शेड्यूल 1 में उसको शेड्यूल 1 में रखा है शायद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है, क्योंकि उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत है, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन, इसलिए वो प्रोटेक्शन करते हैं ब्लैक बग, ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको मैं रिवाइज जो है कल कराऊंगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको, चलो भाई फीडबैक दे दो, किसी कोई दिक्कत, पैटर्न समझ में आ रही सारी चीज़ें। देखो बहुत अच्छा है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, कुछ मतलब यू विल नॉट बी लेफ्ट अनटर्ड एनी स्टोन, है ना, यू विल टच एवरी पार्ट ऑफ द सेगमेंट जो भी है यहाँ पर, ठीक है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर, सब चीज़ सर्च करोगे, सब चीज़ टच करोगे। बट द थिंग इज व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट गो थ्रू दिस मैप ट्वाइस और थ्राइस, ट्राई, वन थिंग इज दिस, सेकेंड थिंग, ट्राई टू ड्रॉ द मैप बाय योरसेल्फ, और इफ यू हैव एनी एम्प्टी मैप, fill these location in that map, it will be handy for you। हम एक दिन में कितने स्टेट कर रहे हैं, 2-3 स्टेट कर रहे हैं, 4 स्टेट कर रहे हैं, है ना, जस्ट गो थ्रू दोज स्टेट, इट विल बी ईजी फॉर यू। बाकी और ज्योग्राफी का कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पर ये मैप जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। ओके देन आई विल, बहुत बढ़िया है मैप सर, थैंक यू, ठीक है। जस्ट क्या करना है, घर जाके इस मैप को, ये मैंने दे दिया ना मैप, हैव आई प्रोवाइडेड यू दिस मैप और नॉट, है ना, दे दिया ना, आई हैव सेंड यू इन द टेलीग्राम, नहीं किया होगा तो आप सेंड कर दूंगा, नो वरी, ठीक है। एंड जस्ट गो थ्रू दिस मैप, दिस इज द फर्स्ट वर्क। सेकेंड वर्क, ड्रॉ द मैप बाय योरसेल्फ, इफ यू हैव एनी रफ कॉपी और इफ A4 साइज पेपर, ड्रॉ द मैप राजस्थान एंड देन फिल दोज लोकेशन देयर, इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। और इफ यू हैव अ बिग फिजिकल मैप, देन ट्राई टू लोकेट दीज लोकेशंस इन योर मैप, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गो थ्रू द मैप, रीड द लोकेशंस, ड्रॉ द लोकेशंस इन द मैप, just take care of yourself, till then goodbye, this is Mohit Tiwari signing off, Jai Hind, Jai Bharat।